Jain students, how you all doing? Hope you are doing great and revising your lessons properly क्योंकि एग्जाम सिर पे हैं. Exams are looming over our heads, so revision करते रहो. We had finished our prepositions. हमने की थी prepositions of time. ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे prepositions of place. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. So preposition of place में जब सबसे पहली देखेंगे वो ये देखेंगे एट और इन. याद रखना स्टूडेंट, टाइम में भी आती हैं इनमें और ये आपकी प्लेस में भी आती हैं. सो टाइम में तो एट स्पेसिफिक टाइम के लगती थी, कल ही हमने की, और इन लगता था रेंज ऑफ टाइम में. बट अब प्लेस की सेंस में एट लगती है स्पेसिफिक एरिया. स्पेसिफिक में मतलब स्पेसिफिक आपका हाउस, कोई एरिया, स्मॉल एरिया बेसिकली. ये लार्ज एरिया. अब इसका मतलब क्या है? स्मॉल एरिया जैसे देखो, पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप. डोर स्टेप तो छोटा है. विलेज का नेम ये भी छोटा है. अब स्पेसिफिक एरिया वो कैसे पता लगता है? जैसे एससीओ नंबर, आपके हाउस नंबर, ये सब एट में आएगा. आप एससीओ नंबर से तो शोरूम वगैरह पहचानते हो ना, और जो छोटी शॉप्स होती है एससीएफ नंबर. तो ये पर्टिकुलर नहीं बनाती हाउस नंबर आई वांट टू. आप जब लेटर करते हो सेंड, तो यार जब तुम प्रॉपर एड्रेस पे ही नहीं करोगे तो कहाँ से पहुंचेगा, राइट? तो वो सब एट में आता है. और ये शॉर्ट स्मॉल एरिया जो होते हैं वहां पे लगता है, और ये लार्ज एरिया में, जैसे कि इसीलिए तुम पढ़ते हो इन इंडिया. इंडिया छोटा थोड़ी ना. इन इंडिया, इन एशिया, ये बड़ी जगहें हैं सारी. इन कोलकाता, बहुत बड़ी सिटी है. तो सारे लार्ज एरिया में इन लगता है, और छोटे और स्पेसिफिक एरिया में हम लगाते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन ना नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स में भी लगता है. नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, सो कुछ मशहूर लोगों के नाम पे स्ट्रीट्स होते हैं, जैसे कि नेहरू स्ट्रीट. सो आप बोलोगे आई लिव इन नेहरू स्ट्रीट. एपीजे अब्दुल कलाम स्ट्रीट. सो जो फेमस लोगों के नाम पे स्ट्रीट्स हैं उनमें भी हम इन लगाते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, नोट कर लो इसको. एससीओ नंबर, हाउस नंबर, ये पर्टिकुलर एड्रेस है ना, ये तो सारे एट में आएंगे. हम आगे बढ़ते हैं. सुन, ये जो वर्ब्स है ना, देखिए ये सब अपने साथ ना टू प्रपोजिशन लेते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो सिंपल, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू द मार्केट, तो हमेशा इनके साथ टू आएगा. पर अब देखो एक चीज, सुन याद रखना, ये तो मैंने बोल दिया आता है इसका टू, पर यहां नहीं आया. देखो ही वेंट टू देयर कभी नहीं होता. सो हमने एक इसमें कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि देखो जब आपने ये लगाना है, ये जो वर्ब लगाने किसकी सेंस में लगाने हैं. अगर ये वर्ब की सेंस में लगेंगे, वर्ब की सेंस में, तो कोई प्रपोजिशन टू नहीं आएगी. पर जब आप सिर्फ नाउन की सेंस में लगाएंगे तब आएगी. देखो अमृतसर क्या एक नाउन है, तो तभी वेंट टू आया है. नाउन यहाँ पे तो देयर वर्ब है, तो यहाँ टू नहीं आएगा. ठीक है. सो ये तभी आएगा, ये रूल तभी होगा जब आप नाउन के साथ इसको देखेंगे. वर्ब के साथ देखेंगे तो नहीं आएगा कभी. अब कहीं जा रहे, विजिट ही तो कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, तो ऐसे लिख लो. अगर विजिट की सेंस वर्ब में है तो नहीं आएगा, अगर विजिट नाउन के लिए तो आएगा.
ये देखो कितनी कितनी कॉमन है, बच्चों में पढ़ते हैं ऑन अपॉन। स्टूडेंट्स ऑन लगती है जब कोई चीज रेस्ट पे हो, कोई मोशन ना हो रहा हो, अपॉन जब मोशन में हो। अब देखो जैसे कि द फोन इज ऑन द टेबल, अब ऊपर पड़ा हुआ है और टच कर रहा है, सरफेस रेस्ट पे है, ठीक है, बट द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कैट ने जंप किया तो वो मोशन में होती है। और वैसे भी स्टूडेंट्स कैट की एक खासियत होती है, याद रखना, उनके जो मसल्स होते हैं ना वाइब्रेट करते हैं, बहुत देर तक वो रेस्ट पे नहीं आती, मोशन में रहती है, तभी उसको चोट नहीं लगती। सो जब आपका कहीं पड़ा हो, सरफेस पे टच कर रहा हो, यानी रेस्ट पे हो, अपॉन मतलब मोशन में हो। ये बेसिक सी चीजें हैं। यहां भी बाय आती है, अभी हमने बाय टाइम में की थी, इसमें भी होती है। जैसे देखो आई लिव बाय द रोड, आई लिव बाय द रोड, इसका मतलब क्या है, मैं उसके साथ रहता हूं, नियर। यहां पे जब हम प्लेस वगैरह में देखेंगे इसको, प्लेस डायरेक्शन में ये इकट्ठे से ही है, प्लेस डायरेक्शन मोशन के बुक्स में अलग अलग दिया होता है, आपने जैसे नोट्स बनाने हैं बना लेना, ठीक है। ये नियर की सेंस में यूज होता है। तो आई लिव बाय द रोड मतलब मैं रोड के साथ ही रहता हूँ, को साथ ऐसे। अलोंग, ये तो बहुत इजी है, साथ साथ। आई वॉक अलोंग द कोस्ट, मैं समुद्र में थोड़ा घुस जाते हो, उसके साथ साथ पैरेलली चलते रहते हो, अलोंग। अगेंस्ट बताओ कहाँ लगती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वो नहीं किसी के खिलाफ बोलना, ये वो नहीं है, ये देखो ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। सहारा लेके जब खड़े होते हो ना, सहारा लेके, ये देखो जब आप किसी के सहारा लेके खड़े होगे हमेशा अगेंस्ट आएगी, वो सहारा लेके खड़ा है वॉल के, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ही इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द वॉल, इसको सपोर्ट की सेंस में यूज, सपोर्ट, सपोर्ट की सेंस में यूज हो। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट, जब भी कोई चीज सेंटर से पास होगी ना, जैसे कि द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, जब भी कोई चीज सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होगी, तभी हम थ्रू लगाएंगे। द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, तो उसके बीच में से निकलती है। ये भी आपने बहुत सुनी हुई है, अक्रॉस, कितनी कॉमन, अक्रॉस, अक्रॉस जाना यानी एक पॉइंट से दूसरी तरफ। आई वॉकड अक्रॉस द प्लेग्राउंड, इसका मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे। सो वन पॉइंट टू अनदर, आई वॉकड अक्रॉस द प्लेग्राउंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अक्रॉस। सुन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन इनटू, याद रखना जब कोई मीडियम चेंज नहीं होता ना तो इन लगाते हैं, नो चेंज ऑफ मीडियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इनटू में हमेशा मीडियम चेंज होगा। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे देखो द फ्रॉग जम्प्ड इन या इनटू द वेल। अब आपको देखने वाली है, फ्रॉग पहले किस मीडियम में था, एयर में था या धरती पे था, वो जंप करके किस मीडियम में आ गया, पानी में, तो इनटू। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द, मीडियम चेंज होना चाहिए इनटू के लिए, मीडियम चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए जब हम कई जगह एंटर करते हैं ना, हम कभी नहीं लगाते इन इनटू। देखो जैसे कि
बिल्कुल सही है। जब जब भी आपने एंट्री की सेंस करनी, क्योंकि एंटर का अपने आप मतलब है अंदर जाना, तो इसके साथ इनटू कभी नहीं लगाओगे, नेवर। सिर्फ आएगा आई एंटर द मॉल, आई एंटर्ड द शॉप, आई एंटर्ड द एयरपोर्ट। सो कभी भी एंटर की सेंस में ये आप नहीं लगाओगे, याद रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिसाइड, बिसाइड्स, इसमें बिसाइड का मतलब है साथ, एडजेसेंट। अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है ना, वो ये केस होगा, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, किसी के अलावा कोई चीज होना। जैसे सपोज करो आई हैव अ ब्लैक पेन बिसाइड्स 2 ग्रीन पेन्स, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 3। आई हैव अ ब्लू पेन बिसाइड्स 2 रेड पेन्स, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 3। अब देखो एडजेसेंट का मतलब साथ बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम, यानी उसके साथ बैठा है, बगल में बैठा है। दोनों का मतलब अलग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी कॉमन भी है। इट्स यार दीज थिंग्स आर फ्रीक्वेंटली स्पोकन, दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज, ऐसा नहीं है रेयरली यूज होती, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ये देखो प्लेस की। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। ये देखो प्लेस की, एट एग्जैक्ट प्लेस एरिया, बेसिकली छोटी जगहों पे। इन देख लो लार्ज एरियाज में नेम्स ऑफ सिटी स्टेट्स कंट्रीज, या भी करके हटे कॉन्टिनेंट्स, नेम ऑफ स्ट्रीट्स, या भी बता के हटा हमको। ये देखो एट पीतमपुरा इन दिल्ली, इन तो बड़ी जगह के लग गया, एट पीतमपुरा छोटी जगह है तो पीतमपुरा लग गया। ही लिव्स इन नेहरू स्ट्रीट, ये भी करके हटे हैं। इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगती, बट कब? जब आप किसी चीज को विजिट कर रहे हैं, वो नाउन की सेंस में आ रहा है, तो अगर वर्ब की आएगा तो नहीं आएगा। ये देख लो, ही वेंट टू पेरिस तो बिल्कुल सही है, बट ही वेंट अब्रॉड, ये एडवर्ब है। ही वेंट टू अब्रॉड कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस तो वर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही वेंट टू पेरिस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे विजिट हो रही है, ठीक है, नाउन की सेंस में। ये देख लो, इफ विजिट वर्क्स एज अ वर्ब नो प्रेपोजिशन, इफ विजिट वर्क्स एज अ नाउन तो लगाते हैं हम, ये अभी डिस्कस करके हटे हम। देखो नो चेंज ऑफ स्टेट, कोई स्टेट चेंज नहीं आ रहा, मीडियम में इन लगा रहे हैं, रेस्ट पे बॉडी। जैसे ही स्टेट चेंज होगी इनटू लग गया। ही डाइव्ड इनटू द रिवर, ऑब्वियसली चेंज हो रही है। देखो ही सिटिंग इन द रूम, कोई स्टेट थोड़ा चेंज हो रही है, यहाँ तो इन ही रहेगा, स्टेट थोड़ा चेंज कर रहा है, रूम में ही है वो। ये भी अभी डिस्कस करके, जब एंटर की सेंस में होगा तो हम नहीं लगाएंगे, उसका अपने आप मतलब होता है उसकी तरफ जा रहा है। सो ही एंटर्ड द मॉल। ऑन अपॉन वही है, जब आपकी कोई मूवमेंट हो रही तो अपॉन आएगा। अगर रेस्ट पे है, जैसे कि द फोन इज लाइंग ऑन द टेबल, तो रेस्ट पे टच कर रहा है आपका एरिया फोन को टेबल का, तो वो इस पे हो। अब ये इंपॉर्टेंट देख लो, ओवर होता है हाइट के लिए, यानी वर्टिकल। वर्टिकल हाइट के लिए हम ओवर लगाते हैं, अबव लगाते हैं। लेवल के लिए, लेवल का मतलब हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स। देखो यार बड़ा इजी है, जो हमारा फैन होता है वो हमारे वर्टिकली हाइट में ऊपर होता है ना,
और जो हमारा प्लेन है, हमारे हम जब ग्राउंड पे हैं तो प्लेन ऊपर उड़ता है, तो वर्टिकली यानी अबव, सॉरी ओवर उड़ता है हमारे, माय अपॉलॉजीज, ओवर उड़ता है। तो देखो जो आपका सीलिंग फैन है घर में, दैट इज ओवर योर हेड, ओवर है क्योंकि हाइट पे है। जो आपका फैन होता है वो ओवर होता है, ठीक है, बेड के ओवर होता है, यानी हाइट में, वर्टिकली आपने देखना है। अब ये हॉरिजॉन्टल अपवर्ड का मतलब क्या है, देखो ये देखो, हिज हर परफॉर्मेंस अबव एवरेज। स्कूल में आप कभी भी देखते होंगे कि ऐसे यूज किए जाते थे कि उसने परफॉर्म किया अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अच्छा वो देखते हैं इकोनॉमिक्स में बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, वो क्या है, आपने एक यार्डस्टिक बनाई हुई है ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो इतने लोग कमाते हैं, अगर इससे ज्यादा कमाते हैं तो वो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन, अगर इससे नीचे कमाते हैं बीपीएल है। तो आपने एक बेसिकली ये हॉरिजॉन्टली अपवर्ड बनाया हुआ है, ये देखो ऐसे बनाया हुआ है। ये वाला तो हो गया ओवर का केस, ये वाला हो गया अबव का केस। द फैन इज ओवर माई हेड, ऑब्वियसली ओवर होगा, वर्टिकली ऊपर होगा। हर परफॉर्मेंस इज अबव एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे इकोनॉमिक्स करते हैं, कोई बंदा अबव पॉवर्टी लाइन है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कर लो ऑफ वाले, ये तो सबको ही पता है, ओनरशिप। ठीक है, अब ये देखो चूज कॉज, और ये बड़ा इजी, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, इसका तो सिंपल सा एग्जांपल है, टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब यहां पे देखो ही डाइड ऑफ कोरोना, यहां पे ध्यान देखो उसके मरने का कारण क्या था, कोरोना था, ये कोरोना, यानी कि ये कॉज के उसमें आ गया ऑफ, ये देखो कॉज, उसके मरने का कॉज क्या था, कोरोना। द कार इज मेड ऑफ कार्बन फाइबर, ये देखो ये तो इसका ही है, कार्बन फाइबर से बनी हुई है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, अब ये आप चूज कर रहे हो, देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, उनमें से एक बच्चा, तो चूज कर रहे हो। इसका तो कोई मतलब जैसे वो है, दीज नॉवेल्स आर ऑफ रामानुजन, रामानुजन सॉरी मैथमेटिक्स का वो थे, दीज पोएम्स आर ऑफ जॉन कीट्स, तो उसकी यानी ये पोएम्स किनकी है, किनके द्वारा लिखी है, ओनर कौन है उसका, जॉन कीट्स है, तो ओनरशिप का वो एग्जांपल हो गया। बड़ा इजी है, चूज करना, कॉज कारण क्या था, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ यूज होता है। स्टूडेंट्स ये अलग है, याद रखना, ये ऑफ, ये तो है जब आप कोई स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ, ये करते नहीं हो, स्विच ऑफ, कोई कनेक्शन को हटा के गिरा देना। सो बेसिकली जब आप स्विच ऑफ करते हो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का कनेक्शन है वो टूट जाता है, वो ऑफ होता है, स्विच ऑफ, कोई कनेक्शन तोड़ना, ये ऑफ अलग है, इसमें ये सारी चीजें यूज होती है। सो ये डेथ का बड़ा देखना, ये आता रहता है जब किसी की डेथ होती है हंगर से, हंगर स्टार्वेशन होता है, भूखमरी से तो ऑफ आता है, डिजीजेस से भी ऑफ आता है, तभी कोरोना के साथ ऑफ लगा था। जब आप किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई तो इन आता है, वुंड मतलब घाव, और ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज्यादा खा लेना, इसमें अगर आपकी मौत हुई थी किसी की तो फ्रॉम आता है। शेम, ग्रीफ, सॉरो, इसमें विद आता है, और वॉयलेंस से किसी की डेथ हुई तो बाय आता है, ये नोट कर लेना। ये तो बेसिकली आपका ज्यादा मेंटल दुख हो गया ना, शेम, ग्रीफ, सॉरो, ये मेंटल दुख है, इससे मौत होती है तो विद लगता है।
स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। याद रखना मेड ऑफ तब लगेगा जब आपका कोई चेंज रिवर्सेबल है, यानी कि फिजिकल चेंज है। देखो आइस इज मेड ऑफ वाटर, यार देखो पानी को आपने उसमें रखा फ्रीजर में, वो दोबारा जम गया, जैसे उसको बाहर रखोगे फिर से पानी बन जाएगा। तो आप ऐसे नहीं करते हो। देखो ध्यान से समझो, ये देखो दोनों ये रिवर्सिबल है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये है केस मेड ऑफ का। अब देखो इधर देखो बेटा, मिल्क से चीज तो बना सकते हो पर ये वापस नहीं हो सकता। चीज को बाहर रखा वो मिल्क नहीं बन सकता, दोबारा कुछ और ही बन जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल है। तो एक तरह से ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। और केमिकल का एग्जांपल होता है मेड फ्रॉम, ये देख लो, ठीक है, ये केमिकल चेंज है, इसमें आता है मेड फ्रॉम। अब फ्रूट बाहर रख दो, उसमें भी तो एंजाइम्स यही करते हैं ना। एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उससे राइप हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको वो दोबारा धोना सही हो जाएगा, वो राइप होता खराब ही हो जाएगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो ये मेड ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेड ऑफ है जब चेंज रिवर्सिबल हो यानी फिजिकल चेंज, और मेड फ्रॉम मतलब इरिवर्सिबल यानी केमिकल चेंज। स्टूडेंट याद रखना, ये ट्रैवल में ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक तो इंपॉर्टेंट बात हमें मैं कराने ही लगा हूं, नोट लिखा हुआ है देखो। एक तो आपने ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आर्टिकल कभी नहीं लगाना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यानी कि ना तो ये आएगा ना ये आएगा, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, बस ट्रेन, इसे आर्टिकल नहीं लगाना आपने, ये नहीं लगेंगे इसमें कभी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी नहीं लगेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ पहले तो आपने आर्टिकल कभी नहीं लगाना, ये तो पहले नोट करो। अब देखो स्टूडेंट, जहां तो देखो आपकी मेहनत लग रही है, कोई मैकेनिकल चीज आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो वो तो ऑन लगेगा। इसीलिए ही वेंट ऑन फुट आता है, ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। और बाइसाइकिल देखो, ये तो कोई मैकेनिकल चीज नहीं, आपकी मेहनत लगनी है तो ऑन आएगा। और जब आप मैकेनिकल चीजें यूज करते हो, बस कार ट्रेन, तो बाय आता है, उसको याद रखना। ये तो आप बैठ के चला ही रहे हो ना, आप क्या मेहनत कर रहे हो उसमें। सो एक आपने याद रखना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आर्टिकल नहीं आएगा। एक आपने ये ध्यान रखना है, जब आप यूज कर आपकी एनर्जी यूज हो रही है तो फुट, बाइसाइकिल सबके साथ ऑन आएगा। इवन हॉर्स बैक, हॉर्स जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनको पता होगा बहुत मेहनत लगती है, तो हॉर्स बैक में भी ऑन आएगा। और जब आप मैकेनिकल चीजें यूज कर रहे हो जैसे बस ट्रेन, तो हमेशा बाय आएगा। बट एक चीज याद रखना, देखो यहां देखो ध्यान से, आई केम इन बाय ऑन या इन ओला, लॉरी, मर्सिडीज 520D। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, जब ये देखो ओला एक स्पेसिफिक टैक्सी है ना, लॉरी ये देख, ये ना ट्रक से छोटी होती, गाड़ी से बड़ी होती है, जिसमें आइसक्रीम वगैरह बेचने और खाने वाला काम, वो लॉरी होती है। मर्सिडीज 520D, अब मैं एक स्पेसिफिक गाड़ी का नाम ले रहा हूँ, जैसे ये हो गया ना तो इन आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जब मैंने स्पेसिफिक टैक्सी की बात करनी है, स्पेसिफिक गाड़ी की बात करनी, लॉरी की बात करनी, इवन एम्बुलेंस, तो उसमें हमेशा इन आता है, फिर ये नहीं आता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्पेसिफिक टैक्सी, लॉरी, स्पेसिफिक गाड़ी, स्विफ्ट, जब मॉडल बता रहे हो तो सब स्पेसिफिक के केस हैं, उसमें इन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज फॉर द डे। आप इसको रिवाइज करते रहना, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।